3 बजे छोड़ना है ना, 3 बजे छोड़ना है। अब अब पता चलेगा मुझे कि आप 12th में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, क्योंकि अब चालू करने वाला हूं आपका फेवरेट चैप्टर, पार्टनरशिप। खूब क्वेश्चन करें आपने। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नंबर वाइज चलेंगे, नंबर वाइज चलेंगे। हाँ, नंबर वाइज चलेंगे। सुनो, मेरी बात सुनो। अरे यार, सबकी थोड़ा ना मानूंगा, सबका अलग अलग। मेरे को बुला लेना घर पे, मैं आ जाऊंगा पढ़ाने। और बोल। पता है। किसी भी तरह सेटिस्फाइड नहीं इंसान। बेटा सुनो, ढंग से पढ़ के आयो ना पार्टनरशिप। और 2 महीने ही हुए पढ़े हुए, 2 महीने ही हुए ना। तुम्हारी बात, तुम तो एक्सेप्शन। अरे सुनो, अभी अभी आपको लगेगा थोड़ी देर में कि हम कुछ पढ़ के ही नहीं आए। नहीं लगने वाला। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। नहीं वही है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना ढंग से। हम रट्टाफिकेशन मारते हैं इसलिए। बेटा देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, पार्टनरशिप। और इसमें यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन खूब क्वेश्चन करे आप लोगों ने, 250, 300, 400 क्वेश्चन करे होंगे कम से कम। चलो, अच्छा चलो, इधर देखो। व्हाट इज, प्लीज, अरे अब सुनो इधर, इधर देखो। अभी आपसे ही पूछने वाला हूं थोड़ी देर में, चिंता मत करो। अभी ये बोल रहे हो ना जितना, अभी थोड़ी देर बाद बोलना। व्हाट इज पार्टनरशिप, ये तो सबको पता है। इट इज एन एग्रीमेंट। प्लीज ध्यान दीजिए, लिखते रहिए सब लोग। इट इज एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्लीज बात नहीं, प्लीज। अब मैंने लिख दिया है, आप लोग अभी तक चालू भी नहीं किए। देख लो, व्हाट इज पार्टनरशिप, सबको पता है। एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। किस चीज का एग्रीमेंट? बिजनेस करने का एग्रीमेंट। और बिजनेस करने पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा,
उसको एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट है। लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। काम या तो सब करेंगे या कोई एक करेगा। इसका मतलब ये हुआ सबका काम करना जरूरी नहीं है, सबका वर्किंग होना जरूरी नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूं, एग्रीमेंट ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एक्चुअली पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा प्लीज बात नहीं, देखो ध्यान दो इधर। एक एक्ट और है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप के लिए दो एक्ट हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये दो एक्ट है। हम जो इस फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं, अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम यहां एलएलपी के प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बात। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा आपकी मर्जी हो। आपस में बात करके भी पार्टनरशिप कर सकते हो और रिटर्न में लिखवा के बॉन्ड भरा के भी पार्टनरशिप कर सकते हो। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को एग्रीड रेशियो में बांटेंगे, एक्टिंग बाय ऑल ऑफ देम और बाय एनी वन ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर वर्किंग पार्टनर हो। वर्किंग पार्टनर होना जरूरी नहीं है सबका, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई एक अगर वर्किंग है तो काम चल जाएगा, लेकिन एक का होना जरूरी, वर्किंग होना जरूरी है एक का। दो पार्टनर है, एक वर्किंग है एक स्लीपिंग है, चलेगा। 10 पार्टनर है, एक वर्किंग है नो स्लीपिंग है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वर्किंग हुआ तो भी काम हो जाएगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है? एक्टिंग बाय ऑल ऑफ देम और बाय एनी वन ऑफ देम। कोई एक वर्किंग होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? सबका वर्किंग होना जरूरी नहीं है। तो पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर भी हो सकते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कॉपी कर लिया सबने? यस यस, ये हो गया बेटा। अब बेटा ध्यान देना, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बेटा अगर मान लेते हैं डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में, अब इसमें दो बातें हैं। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो जो भी प्रोविजन लिखे हुए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है और उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो रखा है तो क्या होगा बेटा? जो भी प्रोविजन एग्रीमेंट में लिखे हैं वो लागू हो जाएंगे।
लेकिन अगर उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएंगे। और क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या कहता है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा बेटा, डिस्प्यूट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। पहला प्रोविजन, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बेटा कॉपी करते रहना। दूसरा, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। कौन सा लोन, यहां लिख देता हूं, पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होएगा, 6% पर एनम। नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में हो सकता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। वो तो रिटर्न में भी तो रिटर्न वाला प्रोविजन। तो अगर ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो गया है तो क्या होगा, पार्टनरशिप के प्रोविजन लागू हो जाएंगे, एक्ट के प्रोविजन। और वो प्रोविजन क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बराबर हो जाएगा, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, किसी से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट 6% पर एनम से ज्यादा नहीं होगा, और किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं देना है किसी भी फॉर्म में, ना तो सैलरी, ना कमीशन, ना बोनस, किसी भी फॉर्म में नहीं देना है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। मोस्टली पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में क्या कोई फर्क है क्या, तो इसका जवाब है कोई फर्क नहीं है। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्या कोई अलग तरीके से होती है क्या बेटा, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कोई अलग तरीके से नहीं होती, सेम वैसे ही होती है। ओनली टू अकाउंट्स आर एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। नंबर वन, दो अकाउंट अलग से बनेंगे, एक तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग वैसे ही होनी है, बस ये दो अकाउंट ये मान लो अलग से बन जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल।
एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले डन। नंबर 1, P&L appropriation account. It is prepared to distribute profit of P&L account in partners. कैसे बनता है, क्या क्या आइटम्स आते हैं? सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर। रिजर्व बनाना है तो टू रिजर्व्स। और बाकी जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। हाँ जी बेटा। P&L से जो प्रॉफिट आया बाय नेट प्रॉफिट। अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो वो फर्म के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सबसे पहले अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो वो आ जाएगा, उसको रेम्यूनरेशन देना है वो आ जाएगा, अगर हमें रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करना है तो वो भी आ जाएगा, और लास्ट में जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? कैपिटल। अब बेटा कुछ चीजें हैं वो आप लोग मेरे को बताओ और नोट भी लिखते रहो। पहली चीज, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं वो कहां पे आता है? यहां आएगा या और कहीं? P&L में आएगा?
तो लिखिए नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज, क्या ये चार्ज, नॉट एप्रोप्रिएशन, is a charge not appropriation, is a charge not appropriation, so it is, so it is, so it is shown in P&L account, it is shown in P&L account. क्लियर है बेटा? लोन का इंटरेस्ट ये एप्रोप्रिएशन नहीं है प्रॉफिट का, ये एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए कहां पे आएगा? P&L, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता ही. नोट नंबर टू, रेंट ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग, ये आइटम भी आपको मिल जाएगा. रेंट ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग, रेंट ऑन पार्टनर्स बिल्डिंग is also charge, is also charge, so shown in P&L account, so shown in, also charge, so shown in P&L account. क्लियर? नोट नंबर थ्री, ये भी एक प्रकार का चार्ज है, खर्चा, चार्ज मतलब P&L. हाँ सिंपल. हाँ ये क्लियर हो गया सबको? नोट नंबर थ्री, बेटा अगर हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉफिट ना हो और या फिर लॉस हो तो क्या प्रोविजन है? कौन बताएगा? पूरा प्रोविजन बताओ. क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, क्या कौन सा इंटरेस्ट? कैपिटल का इंटरेस्ट, तो क्या प्रोविजन है? आर यू श्योर? पूरा पूरा प्रोविजन बताओ, ये आधा. हाँ एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है तो नहीं देते हैं. हाँ दिस इज फुल प्रोविजन. सुन लो भाई, अगर लॉस है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा. और अगर प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन किस रेशो में? कैपिटल रेशो. लिख लीजिए. इफ देर इज लॉस, नोट नंबर थ्री, इफ देर इज लॉस then no IOC, if there is loss then no IOC, कोई IOC नहीं दिया जाएगा. ठीक है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा दिया, समझ जाना. लॉस के केस में IOC नहीं होगा. क्लियर? इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, in case of insufficient profit, IOC will be given, IOC will be given in capital ratio, IOC will be given in capital ratio. ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? ये ध्यान रखिएगा. अब हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ IOC. बेटा प्लीज ध्यान दो, कैलकुलेशन ऑफ IOC. ये चीज हम पढ़ चुके हैं
एवरेज ड्यू डेट मेथड में आईओसी की कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं। पहला है इंडिविजुअल मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। इंडिविजुअल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, प्लीज ध्यान देना बेटा। आईओसी की कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो दोबारा बता रहा हूं। इंडिविजुअल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इंडिविजुअल मेथड में हम क्या करेंगे, आईओसी विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच आइटम। इसमें इन आईओसी की कैलकुलेशन हर आइटम के लिए अलग से होगी। इसमें हम क्या करेंगे, आईओसी विल बी कैलकुलेटेड टुगेदर ऑन प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड पीरियड। और फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, यहां तो फॉर्मूला क्या होगा, जो भी अमाउंट होगा वो लेंगे रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। और यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल लेना है, प्रोडक्ट टोटल इंटू रेट। और अगर हमने प्रोडक्ट मंथ वाइज लिया है तो 1/12, डेज वाइज लिया है तो 1/365। क्या हो गया, ये हो गया कॉपी। ये हो गया बेटा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ये लो। क्वेश्चन,
बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लिया? हाँ जी, हो गया। अब बेटा इसको मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। पहले इंडिविजुअल मेथड से। बेटा 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,80,000। इस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और इस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा? बताओ। 27,000? नहीं, 21,600। फिर 1 जुलाई 2021 को डिपॉजिट हुई है, एडिशन हुआ है। कितने का? 40,000 का। तो इस 40,000 पे 12%, लेकिन 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 1 जुलाई से 31 मार्च। 3600। फिर 1 नवंबर 2021 को विड्रॉल हुई है, कितने रुपए की? तो इस 60,000 पे 12% कितने महीने का? 5 महीने का। इसको माइनस में लिख दूंगा, विड्रॉल है ना। 1 जनवरी 2022 को वापस एडिशन हुई है, कितने की? 50,000। तो 50,000 का 12%, 3 महीने का 1,500। 1 मार्च 2022 को वापस विड्रॉल हुई है, कितने की? 20। इसका 12% कितने महीने का? 1 महीने का 200, माइनस में। तो ये आ गया इसका आईओसी। एडलेस कर दो। तेईस 500, 23,500। बड़े इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट हो। बैलेंस, हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? मैं प्रोडक्ट मेथड है वो, बैलेंस मेथड वो तुम्हारा ही वाला है प्रोडक्ट। कर लिया कॉपी? बेटा इसी को प्रोडक्ट मेथड से।
1 अप्रैल 2021 को कितनी अमाउंट थी? 180। कितने पीरियड ये रही? 12। मल्टीप्लाई करो। एक जुलाई 21 को एडिशन हुआ है। इसका पीरियड 9 महीने। मल्टीप्लाई करो। 1 नवंबर 2021 माइनस कितने महीने? 5 माइनस का 1 जनवरी 2022 प्लस का 50,000 3 महीना। 1 मार्च 2022 माइनस का 20 1 महीना। प्रोडक्ट का टोटल करो। प्रोडक्ट का टोटल 23,50,000। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट और कितने महीने का? 1 महीने का, तो 23,500। अब तू कहाँ जा रहा है बेटा? मार्च हो गया बेटा। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। क्या आज के लिए कहा था क्या? मैं तो मंडे का सोच के बैठा था। चलो एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर छोड़ दूंगा। अच्छा बेटा सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी ऐसी होती है प्रोडक्ट मेथड से, या फिर इसमें कुछ एवरेज निकला हुआ है। जैसे अगर आप हर महीने की बिगिनिंग पे ड्राइंग करते हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? एवरेज 6.5 महीने का। 6.5 महीने का। अगर आप हर महीने के एंड में करते हो तो 5.5। महीने के मिड में करते हो, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हो 7.5, हर क्वार्टर के एंड में करते हो 4.5, और हर क्वार्टर के मिड में करते हो 6। ये फिक्स है। अगर आपकी ड्राइंग और अमाउंट, ड्राइंग की जो पीरियड है वो फिक्स है, तो फिक्स एवरेज बेसिस पे आपका इंटरेस्ट लग जाता है। चलिए इसी पर बेस क्वेश्चन करा रहा हूं। लास्ट पक्का, जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी।
बेटा इसका इंटरेस्ट दे दो, जा सकते हो फिर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो, फिर जाओ। पक्का? फटाफट दो, फटाफट जाओ फिर। दस परसेंट ही तो है, तुम कौन कितना ले रहे हो? 10 ही ले रहे हो क्या? 10% लिया क्या तुमने? किसी को बताना मत, चल देना बस, तुम्हारा सही है। बताना मत बस। 10 है तो 10 ही लगाओगे ना। छुपा लो बस, छुपा लो, छुपा लो। गलत है। अरे वो सॉल्यूशन भी वो बता रहा है जिसको जाना ही नहीं है। नहीं, गलत है। नहीं, गलत है। जाओ। जाना नहीं कि तुमको, तुमको जाना ही नहीं है। सॉल्यूशन में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप जा सकते हो। इतने क्वेश्चन करे आप लोगों ने 12th में और फिर भी इस ये नहीं आ रहा आपको। गलत है। तो तू मेरे को बता के जाएगा। सॉल्यूशन बता के जाए, ऐसे नहीं। हाँ तुम जाओ, मेरे को पता है ना कौन निकाल सकता है। विश्वास है मेरे को उन पे, तेरे पे ज्यादा है। इधर आओ, कैसे आया? हाँ तो आएगी तो, तुम तो बोल रहे हो मेरे को आता है सब। ओए, 1 मिनट। ऑनलाइन बच्चों का जवाब भी दे आ सकता है, अभी ऑनलाइन बच्चे भी जवाब दे दें। सॉल्यूशन लाओ मेरे को, ऐसे बोलो मत, मेरे को सॉल्यूशन दिखा के जाओ।
सॉल्यूशन दिखाओ और जाओ, बोलोगे नहीं। गलत है, गलत है विनय, गलत है तुम्हारा। बताना नहीं है, बताना नहीं है किसी को, बताना नहीं है। ठीक है जाओ। क्या हुआ? गलत है, गलत है। अरे गर्ल्स क्या हुआ? अरे यार कोई जाना ही नहीं चाहता। गलत है, गलत है। अमाउंट गलत आ रहा है। हाँ अब अरे बताना नहीं है किसी को, हाँ ठीक है। कर तो दिया ना ये, वैसे ही आया ना। ईमानदारी से आ रहा है नहीं, बस ठीक है। विश्वास तो कर सकता हूँ इतना मैं। बेटा तेरा मानूंगा नहीं, समझा के जाएगा तू। ऐसे चीटिंग करने से कुछ नहीं होता। बंद कर लो। क्या हुआ? अरे देखो ईमानदारी से आ गया तो जाओ, नहीं तो मैं समझाऊंगा। ईमानदारी से आ गया तो जाओ। नहीं बैठ, तेरे को मैं समझाऊंगा। बैठ जाने नहीं दूंगा तेरे को। बैलेंस शीट है वो लिक्विडिटी के बेसिस पे बता सकते हैं ना, बैलेंस शीट। हाँ नहीं, एक नीचे वाला गलत है, ऐसे चीटिंग कर ली। नीचे वाला गलत है, कैलकुलेट करो। नहीं जाने दो, बाद में। अरे नहीं बता रहा। अदिति गलत है, भरत शर्मा गलत है, दोनों का ही गलत है। अब सही हो। एक मिनट नहीं, एक मिनट, एक मिनट वापस। गलत है, अब भी गलत है। बैठ, मैं समझाऊंगा तेरे को, समझ के जाना। अब सुनो, मैं बताता हूं। कितना चेंज करोगी तुम? कितना change करोगी? बेटा एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो। क्वेश्चन क्या है? ए ने, बेटा सब ध्यान दे लो। ए ने और बी ने ज्वाइन कब किया है? जुलाई में, जुलाई के मिड में। ठीक है, तो ए कब ड्रॉ कर रहा है? हर महीने की पहली तारीख। तो जुलाई में वो ड्रॉ कर सकता है क्या? उसकी ड्राइंग कब से होगी? अगस्त से। अगस्त से लेकर मार्च तक टोटल कितनी ड्राइंग करेगा वो? 8 ड्राइंग। अगस्त से लेकर मार्च तक कितनी ड्राइंग करेगा? 8। यानी कितने रुपए? 40,000। रेट क्या है और कितने महीने का? अब देखो मैं बताता हूं आपको। पहली ड्राइंग कब की उसने? इस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? मार्च में। इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा? एवरेज कितना हुआ? या फिर दूसरा तरीका, ये भी अगर आप नहीं समझते हो तो दूसरा तरीका,
अगस्त में 8 महीने का ब्याज लगेगा, सितंबर में 7 महीने का, अक्टूबर में 6 महीने का, नवंबर में 5 महीने का, दिसंबर में 4 महीने का, जनवरी में 3 महीने का, फरवरी में 2 महीने का और मार्च में 1 महीने का ब्याज लगेगा। एवरेज करेंगे 4.5 आएगा। तो ऑन एन एवरेज 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और कितना आएगा ये 1500 रुपए। पी हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो उसकी पहली ड्राइंग होगी जुलाई में, जुलाई से चालू हो जाएगी उसकी ड्राइंग। तो जुलाई से मार्च टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 9 ड्राइंग होगी उसकी। रेट है 10% और उसका एवरेज आएगा 4। कैसे आया 4? पहली ड्राइंग जुलाई के एंड में, तो उस पे कितना ब्याज लगेगा? 8 महीने का बेटा, जुलाई के एंड में। तो जुलाई के एंड में तो ब्याज कितना लगेगा? अगस्त से मार्च। और लास्ट ड्राइंग कब है? मार्च। उस पे कितना ब्याज लगेगा? 0। एवरेज कितना हुआ? 4। तो 4 महीने का लगेगा, टोटल आएगा 900। बेटा अगस्त में स्टार्ट हुई ना उसकी ड्राइंग, तो अगस्त से मार्च कितने महीने होते हैं? तो 5000 इंटू 8, इंटू 12। टोटल ड्राइंग पे तो लगेगा इंटरेस्ट। टोटल पे तो लगेगा इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड का। ये टोटल एवरेज पीरियड का, ठीक है अभी पक्का? अब तुमने, मैं क्या करूँ बताओ, मैं छोड़ रहा था। 3-5 बजे चल जाती तुम। देना है कंपल्सरी नहीं नहीं देंगे, तो एडजस्टमेंट कैपिटल रेशियो में बताया तो था। उसी का प्रोविजन है कि जब लॉस है तो देना ही नहीं है, चाहे लिख रखा हो चाहे नहीं लिख रखा हो। उसी का है प्रोविजन।